गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राजकोट में एक विद्यार्थी ने सुसाइड किया। मुंबई में एक विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा में फेल होने के कारण सुसाइड किया। अहमदाबाद में एक और लड़की ने सुसाइड किया। वो क्यों? 10वीं फेल हो गई। एक लड़का इंडियन आइडल जीत गया और पढ़ाई में फेल होने से सुसाइड किया। हद है यार, सुसाइड सुसाइड सुसाइड। 2010 में भारत में इतने ज्यादा सुसाइड हो गए थे, लेकिन पता नहीं चल रहा था भगवान को भी कि मैंने हार्ट अटैक से ज्यादा लिए हैं या फिर सुसाइड से ज्यादा लिए हैं। विद्यार्थी हर कोई प्रेशर डालता है, जैसे कि पड़ोसी हो, खुद का काम नहीं करना है, बच्चों को सलाह देनी है, खुद के पति का ख्याल नहीं रखना है, लेकिन बच्चों को सलाह देनी आते जाते। टीचर जो हमारे देश में बहुत बड़े जैसे गुरु उनको मान दिया जाता है। गुरुओं का काम क्या होता है? बच्चों के अंदर की जो टैलेंट है उनको बाहर लाना। लेकिन ये तो बच्चों के अंदर जो होता है उन्हें अंदर ले जाते हैं, बाहर नहीं ले आते। और बाहर ले आते हैं तो क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेस। और जहाँ पे जिसे हमें पूरे भगवान का स्वरूप मानते हैं, माता और पिता, वो भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहते। वो भी सबसे मैं तो कहता हूँ वो तो सबसे दौड़ में आगे चले जाते हैं। अरे घर में 24 घंटे विद्यार्थी के ऊपर पढ़ाई। अब पढ़ाई शब्द भी जो है ना वो तपस्वी महाराज के जैसा भी जहाँ भी जाएंगे वही सुनाई देगा। लेकिन अब हमारे देश की स्थिति अब बहुत ही अंतजनक होती जा रही है। क्योंकि जहां भी जाए सुसाइड के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं विद्यार्थियों के कारण। उसके कारण क्या है वो हमको दिखाते हैं। सबसे पहला जो कि मैंने आप लोगों को कहा, गुरु। अब देखते हैं गुरु एक विद्यार्थी का क्या हालत करता है। No singing in the class, okay? और इतना लेट क्यों हो गया? तेरे एग्जाम कब से है? शायद नेक्स्ट वीक से। शायद? तेरे को अपने एग्जाम डेट्स नहीं मालूम? लेटेस्ट मूवी कौन सा है वो जरूर याद होगा। ये मार्क्स तेरे सिंगिंग काम नहीं आने वाले तेरे लाइफ में कुछ काम आएगा तो ग्रेड्स, मार्क्स के आधार पे तेरे को जॉब मिलेगा। ये गाने बजाने से कुछ नहीं होने वाला। ओहो, बहुत पुराना डायलॉग हो चुका है। मार्क्स, ग्रेड्स, इसी से सब कुछ होगा, नौकरी के आधार पे ही सब कुछ होगा। आप बताओ ऐसा कुछ होता है? नहीं। लेकिन अब क्या करें? अभी भी हम ट्रेडिशनली हैं और ट्रेडिशनली बने रहते हैं। हम हमारे इंडिया में क्या कहते हैं कि हम ट्रेडिशनली इतने आगे हैं कि हमको कोई पहुंच ही नहीं पाएगा इस कल्चरल डाइवर्सिटी में। लेकिन वही होता है, हम ट्रेडिशन यही फॉलो करते हैं, हम कुछ नया लाना ही नहीं चाहते। अब सेकेंड सीन जिसमें सोसाइटी वाले, हे भगवान हद हो गई। हाँ, पड़ोसन तो पता नहीं, उनको तो ग्राम पंचायत बन जाता है आजू बाजू में। तो खुला आप देखते हैं पड़ोसन किस तरह से एक लड़की को डिमोटिवेट करती है। और क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि तुम 12th में फेल हो रही हो। हाँ, वो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा टाइफाइड हो गया। हाँ, बहाने तो तैयार ही रहते हैं तुम्हारे पास। घर जाना है। अपने पिताजी की नाक कटवाओगी क्या? पता है, इसमें मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक बच्चा सीए कर रहा था, फाइनल में था, जा रहा था रास्ते पे। पड़ोसन ने एक धोबी ने उसे पूछा कि बेटा सीए की फाइनल में तुम्हारा क्या हुआ? तो बच्चा बोला नहीं सर, मैं पास नहीं हो पाया। वो धोबी बोलता है, क्या करते हो पूरा दिन? ऐसे रखापट्टी पूरा दिन पढ़ते रहते हो, हमारे जैसा कुछ करोगे तो पास होगे। मैं पूरा दिन बोलता था ना पढ़ो, और तुम पूरा दिन बाइक लेके घूमते थे। अभी ये बताओ, धोबी को सीए का फुल फॉर्म मालूम नहीं है, लेकिन सीए के फाइनल एग्जाम में मार्क्स कितने आए वो सबसे पूछता है। पड़ोसन जो हमारे होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। अरे खुद में अपने घर में क्या चल रहा है, खुद की खिचड़ी नहीं पकाते, लेकिन दूसरों के घर की खिचड़ी पकाते रहते हैं, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं जिसमें हम सबसे बड़ा माता और पिता का, हाँ हम कहते हैं ना भगवान है। देखते हैं अब ये भगवान कितने अच्छे रूप दिखाते हैं। आ गई घूम फिर के? कहाँ थी इतने देर तक? वो कॉलेज में फेस्ट चल रहा है। बस तू फेस्ट पे ध्यान दे। पढ़ाई, एग्जाम कितने दिन बाद है? 10 दिन बचे तेरे। क्या हर बार पढ़ाई।
पापा ये फॉर्म साइन कर दीजिए। काय का फॉर्म है ये? वो हमारे सिंगिंग सेशन का फ्रॉम टुडे नो सिंगिंग, नो डांसिंग, नो आउटसाइड रूमिंग। मेरा कैरियर था पापा। ले लो अपने कैरियर अपने हाथ में। अपने अभी के अभी तुम्हारा मोबाइल दे दो, अच्छा सब बंद, इंटरनेट बंद, सब बंद। आज अपना मोबाइल मुझे दे दो अभी के अभी, और अपने रूम में जाके पढ़ो। जाओ, 10 दिन बाद एग्जाम है अपनी, लाओ, कोई बहाना नहीं चाहिए, लाओ इधर, चलो जाओ अपने रूम में पढ़ो। ये देखा, इससे कुछ सीखो। IIM टॉप है ये, सीखो अपने भाई से कुछ। वही ना, मुझसे सीखो। देखो IIM पास आउट, खुद देखो 12वीं फेल। अब तो तुम्हारे साथ रास्ते में चलने में भी शर्म आती है। ये पता नहीं, इसमें देखो हम लोगों की कोई गलती नहीं है। हमें है ना पहले ही ऐसा हमारे माता और पिता ने सोचाया है, हमें दिखलाया गया है ऐसे सपने कि जाओ पढ़ो। 5वीं पास नहीं हुए, ABCD नहीं सीखते और कैट की तैयारी करने लगते हैं। पता नहीं किस जमाने में हम जी रहे हैं। और वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जाओ IIM में जाओ, IIT में जाओ और अच्छे अच्छे पगार लेके आओ। अरे मैं कहता हूँ हमें ऐसा क्यों नहीं सिखाया जाता कि बच्चों कुछ ऐसा करो कि हम IIM और IIT वालों को करोड़ों का पैकेज दे पाए। लेकिन ऐसा तो हम कुछ करते ही नहीं है। सोच के IIM में जाएंगे, IIT में जाएंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करते कि हम एक कंपनी खोलेंगे और वहां पर प्लेसमेंट करने के लिए हम जाएंगे, हमारी कंपनी जाएगी। नहीं सोचते। क्यों? एक ही जमाने से हम सोच रहे हैं, दूसरा हमारा कोई नजरिया ही नहीं है। इतने सालों से वही की वही प्रोसीजर से बनी। एक बच्चा क्या चाहता है कि अगर उसे पूरा जमाना भी अगर उसे कह देना, बॉयकॉट कर दे जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन उसके जब माता और पिता उसका साथ छोड़ देते हैं ना, तो बच्चा सबसे ज्यादा निराश होता है और ये निराशा ही उसे आत्महत्या की ओर ले जाती है। इसमें गलती माता और पिता की नहीं, हम दोस्तों की भी है। हम दोस्त, जब कोई हमारा दोस्त फेल होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या यार फेल हो गया, कुछ कर नहीं पाता यार, यहीं से एग्जाम पास नहीं कर पाता तुम। अरे यार खुद का देखो, तुम दोस्त है तुम्हारा, मोटिवेट करो उसे। नहीं, लेकिन ताने सुना में लग जाता है। वो कोई आइडिया लेके आता है तो हंसते हैं। क्या यार, उसको मोटिवेट करो, उसका कोई आइडिया को हम ये नहीं ऊपर तक नहीं ले जाते। अरे वो बेचारा जिस आशा से आया होता है उसे हम निराशा में बदल देते हैं और वहीं पर बेचारे का आत्मविश्वास ऐसे पेड़ की तरह टूट जाता है। हम कहते हैं कि हम दोस्ती की बहुत बड़े व्हाट्सएप पे मैसेजेस तो दिखाते हैं, लेकिन जब असल में दोस्ती निभाने को आती है ना तो ऐसा ही होता है। अब हम देखते हैं कि जब वो विंसी, जिसे कि गाने का बहुत शौक था लेकिन पूरे जमाने ने उसे धिक्कार दिया, अब वो आत्महत्या की ओर जा रही है। देखते हैं क्या होता है। हर बार पढ़ाई। संगीत मेरा रूह है। क्लास में सोने से तो अच्छा मैं जिंदगी भर के लिए सोऊंगी। विंसी, ये क्या कर रही हो तुम? अकेला छोड़ दीजिए मुझे, चले जाइए यहाँ से। आप भी अपना भाषण दे दीजिए मम्मी और पापा के। मैं भाषण देने नहीं आया हूँ। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? क्या हुआ, क्या है तुम्हें? अकेला छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा हूँ। अंकल, विंसी की हालत किसने की? क्या आप यही चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह पूरे दिन पढ़ती रहे? अरे उसे अपने टाइम को तो बाहर निकालने का मौका दीजिए। पूरा जमाना जिसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा है, और आप कैसे माता पिता हैं? पूरा जमाना जिसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ रहा है और आप उसे अपने घर में बंद कर रहे हैं। इस देश की एक सुनहरी आवाज को आप बंद कर रहे हैं। जाइए और अपनी गलती सुधारिए। गलती का एहसास हुआ। बेटा ये लो, जा जी ले अपनी जिंदगी, और जाते जाते मुझसे 5000 रुपए लेके जाना। और जैसे ही माता और पिता को अपनी गलतियों का एहसास होता है, फिल्मी डायलॉगों की तरह, फिल्मी सीनों की तरह सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो रहा है। देखते हैं हैप्पी एंडिंग हमारे में कैसे होता है। इंडियन आइडल कंपटीशन आ चुका है और विंसी फाइनल में पहुंच चुकी है। आओगा जो दाई
So here I announce the winner of Indian Idol 2015, Miss Vincy Christian. IIM पास आउट इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? तू बोल रहा था तू ये इसके साथ तुझे चलने में शर्म आ रही है ना? तो काम है ना जिंदगी में ऐसा कर कि लोग तेरा नाम है ना IIM की रजिस्टर में नहीं गूगल में लिखे, ठीक है? जा। अब इससे में क्या बोल रहा है? एक गाना तो सबने सुना है, गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रे। हमें ना ही सनशाइन चाहिए ना ही रे चाहिए, हमें सभी को मोटिवेशन चाहिए और सभी ना किसी तरह से सबको एक दूसरे को मोटिवेट करना है। और ये डिग्री विग्री का अभी भी ख्यालों में, अगर पुराने ख्यालों में जी रहे हो तो उससे बाहर आ जाओ, ठीक है? ये सब कुछ मदद नहीं करने वाला है। और हाँ, कभी भी अगर कोई बोले ना कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, उसे छाती ठोक के बोल देना, बेटा, a sheet of paper cannot decide my future. Thank you.